बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आईएमडी की बड़ी भविष्यवाणी, अब यूपी में खिलेगी धूप, शीतलहर पड़ेगी कमजोर। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से अब राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी यानी आज के बाद राज्य में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा के ऊपर बने चक्रवात के कारण हवाओं की दिशा बदली है। इससे कोहरा कम होगा और धूप निकलेगी। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। नए साल की सौगात, यूपी के इन शहरों में सस्ती हुई सीएनजी पीएनजी। नए साल की शुरुआत में ग्रीन गैस लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। लखनऊ, आगरा, अयोध्या, सुल्तानपुर और उन्नाव में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। शनिवार से सीएनजी 75 पैसे प्रति किलो और पीएनजी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर सस्ती हो जाएगी। इसके बाद लखनऊ और आगरा में सीएनजी की कीमत 96 रुपये प्रति किलो होगी, जबकि उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में ये 94.25 रुपये प्रति किलो रहेगी। घरेलू पीएनजी लखनऊ और आगरा में 57 रुपये प्रति एससीएम मिलेगी। यूपी में गन्ना बीज पर सख्ती, पंजीकरण बिना खेती बिक्री नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बीज को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब बीज गन्ना उगाने और बेचने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी ने साफ किया है कि बिना अनुमति दूसरे प्रदेश या विदेश से बीज गन्ना लाना या बेचना अपराध माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य गन्ना उत्पादन की गुणवत्ता सुधारना और बीमारियों पर नियंत्रण रखना है। यूपी का सोलर मॉडल बना देश की मिसाल, दूसरे राज्य ले रहे ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा मॉडल अब देश भर में पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर एक जन आंदोलन बन चुका है। यूपी ने एक ही दिन में 1868 सोलर इंस्टॉलेशन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3,34,000 से ज्यादा घरों में सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इस मॉडल से बिजली बिल में बचत, रोजगार के नए अवसर और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। यही वजह है कि बिहार और असम के विशेषज्ञ भी यूपी आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। गो आश्रय स्थलों की अब सीसीटीवी से निगरानी, 20 जिलों में बने कंट्रोल रूम। उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार ने निगरानी व्यवस्था और मजबूत कर दी है। पशुधन विभाग राज्य के गौ आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बने 6,718 गौ आश्रय स्थलों में से 4,366 में कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 20 जिलों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। प्रमुख सचिव पशुपालन मुकेश मेश्राम के अनुसार इन कंट्रोल रूम से आश्रय स्थलों की साफ सफाई, चारा पानी और देखभाल की व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। मनरेगा से आगे जी राम जी योजना, 125 दिन रोजगार की गारंटी। केशव मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी योजना को मनरेगा से भी ज्यादा दमदार बताया है। उन्होंने कहा कि देश को 2045 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और इसकी नींव विकसित ग्राम सभाओं से रखी जाएगी। इसी का उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम लाया गया है। केशव मौर्य ने कहा कि जी राम जी योजना के तहत मजदूरों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा। ये योजना गांवों के विकास को स्मार्ट शहर की तर्ज पर आगे बढ़ाएगी। आउटसोर्सिंग भर्तियों पर शिकंजा, समाज कल्याण विभाग कराएगा जांच। समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए हुई भर्तियों की जांच कराई जाएगी। विभाग में तैनात 460 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों की समीक्षा होगी। ये फैसला मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित अभ्युदय कोचिंग में अयोग्य कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती का मामला सामने आने के बाद लिया गया है। विभाग ने जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। ये भर्तियां आश्रम पद्धति स्कूलों, अभ्युदय कोचिंग और छात्रवृत्ति योजना और मंडलीय कार्यालयों में की गई थी। परिषदीय स्कूलों में बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर, 6.65 लाख बच्चों को मिला फर्नीचर। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 3 से 5 के बच्चों को अब जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। शासन की ओर से विद्यार्थियों के लिए जरूरी डेस्क और फर्नीचर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए 155 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार 12,365 परिषदीय विद्यालयों में 6.65 लाख से अधिक छात्रों के लिए 2.26 लाख से ज्यादा डेस्क फर्नीचर की आपूर्ति की जा चुकी है। इससे बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। यूपी में शिक्षा सुधार, आधार की बाध्यता खत्म, नकल पर सख्ती की तैयारी।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। आरटीई अधिनियम के तहत अब स्कूलों में दाखिले के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा, जिससे गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ना है। इसी बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नकल करने वाले छात्रों के मामलों में अभिभावकों से सीधा संवाद करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की मानसिक स्थिति समझकर ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सकेगी। मकर संक्रांति के बाद सपा में बड़ा फेरबदल, संगठन में होगी व्यापक सर्जरी। समाजवादी पार्टी मकर संक्रांति के बाद संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, वहीं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी फेरबदल होगा। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को नए सिरे से मजबूत कर रहे हैं। रणनीति के तहत सभी जातियों और वर्गों के नेताओं को संगठन में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके साथ ही 1/3 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2026 के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को नई पहचान देने के लिए स्टेट टूरिज्म अवार्ड्स 2026 आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग ने गांवों, होम स्टे और फार्म स्टे संचालकों से आवेदन मांगे हैं। जिन लोगों ने संस्कृति संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और जिम्मेदार पर्यटन के जरिए पर्यटन को मजबूत किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार बेस्ट पर्यटन गांव, बेस्ट होम स्टे के रूप में दिए जाएंगे। हर श्रेणी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड होंगे। विजेताओं को 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सम्मान मिलेगा। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण तेज, बुलडोजर एक्शन शुरू। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी है। शनिवार को भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। पहले हथौड़ों से तोड़फोड़ की गई, अब बुलडोजरों से मकानों को गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मौके पर पीडब्ल्यूडी पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात रही। अधिकारियों के अनुसार बुलडोजर अब दाल मंडी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और अवैध निर्माणों को हटाने का काम तेजी से किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में परीक्षाओं का सैलाब, 40 दिन में होंगे 20 से अधिक एग्जाम। वाराणसी में अगले 40 दिनों के भीतर परीक्षाओं का बड़ा दौर शुरू होने जा रहा है। शहर में 20 से अधिक प्रतियोगी और एकेडमिक परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिनमें करीब 5 लाख अभ्यर्थियों के पहुंचने का अनुमान है। एसएससी, यूपीएससी, यूपी एसएसएसई और सीटीईटी के साथ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के साथ बीएचयू और काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर व प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। इस अवधि में यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। HAL कानपुर में अप्रेंटिस भर्ती, 10वीं और ITI पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। HAL कानपुर ने ITI और ट्रेड अप्रेंटिस के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन डाक के माध्यम से मुख्य प्रबंधक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान HAL कानपुर के पते पर 30 जनवरी 2026 या उससे पहले भेज सकते हैं। ITI प्रशिक्षु पद के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है और संबंधित ट्रेड में 2023, 2024, 2025 में NCVT या SCVT से ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह अवसर उन युवाओं के लिए है जो HAL में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश, कश्मीरी व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या के राम मंदिर में शनिवार दोपहर को एक कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। 55 वर्षीय अबू अहमद शेख सीधे मंदिर के पश्चिमी परकोटे पर पहुंचा और कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने का प्रयास किया। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका, वो नारेबाजी करने लगा। मौके पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। उसे थाना राम जन्मभूमि पुलिस के हवाले कर पूछताछ की जा रही है। किसान कारवा पहुंचा एटा, कृषि जागरूकता के साथ लकी ड्रॉ में जीते हजारों रुपए। पीतल की घंटियों और घुंघरुओं की झनकार के बीच किसान कारवा अपने 7वें पड़ाव पर एटा के सुल्तानपुर गांव पहुंचा। किसानों ने कृषि जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और लकी ड्रॉ में हजारों रुपए जीतकर उत्साह बढ़ाया। जिले की खेती में रबी और खरीफ की फसलें जैसे गेहूं, सरसों और धान मुख्य हैं, जो एटा की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। कार्यक्रम में किसानों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने की जानकारी दी गई।
टीईटी अनिवार्यता पर केंद्र का कदम, यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों में उम्मीद जगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने राज्यों से 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। इस कदम से उत्तर प्रदेश के लगभग 1.86 लाख शिक्षकों में उम्मीद जागी है और पिछले 4 महीनों से ये शिक्षक लखनऊ से दिल्ली तक अपने करियर सुरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं। अब केंद्र सरकार की पहल से शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है। सीएम योगी का बड़ा बयान, बांटने वाली राजनीति देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें जन्मोत्सव समारोह के दौरान समाज को बांटने वाली राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने वाले कभी किसी के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी ताकतें सत्ता में आई तो अराजकता और दंगों से पूरे समाज को झुलसाएंगी। योगी ने संगम स्नान कर माघ मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की। सीएम योगी ने बांग्लादेश की घटनाओं पर चेताया, आगरा से 38 अवैध बांग्लादेशियों को लौटाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर आगाह किया और कहा कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हमारे समाज के लिए खतरा है। प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि जाति, मत या संप्रदाय के नाम पर विभाजन सर्वनाश का कारण बन सकता है। इस बीच आगरा पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में ऑनलाइन पूजा बुकिंग बंद, 15-16 फरवरी की सभी टिकट रद्द। महाशिवरात्रि 2026 को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन के अनुसार 15 और 16 फरवरी को ऑनलाइन पूजा बुकिंग पूरी तरह से बंद रहेगी। इन 2 दिनों के लिए पहले से की गई सभी ऑनलाइन बुकिंग भी स्वतः रद्द मानी जाएंगी। जिन श्रद्धालुओं का भुगतान हो चुका है उन्हें रिफंड मिल जाएगा। मंगला आरती के लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। प्रयागराज माघ मेले के चलते बनारस में भारी भीड़ है, ऐसे में ये व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए लागू की गई है। क्रिप्टो निवेश के नाम पर 50 करोड़ रुपए की ठगी, साइबर पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड दबोचे। आगरा पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम टीम ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 2 मास्टरमाइंड विनय कुमार और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह फर्जी वेबसाइट और देश भर में सेमिनार आयोजित कर निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देता था। जांच में सामने आया है कि इस ठगी का शिकार 6 राज्यों के हजारों लोग हुए हैं। अयोध्या और मेरठ में सुरक्षा सतर्कता, यूपी में सस्ती हुई सीएनजी पीएनजी। शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर परिसर के पास एक युवक ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिससे सुरक्षा बलों ने रोक दिया। वहीं मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के बाद गांव को सील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सपा नेताओं को रोक दिया गया। इसी बीच नए साल के अवसर पर यूपी के कई जिलों में जनता को राहत मिली और सीएनजी पीएनजी की कीमतों में कटौती कर दी गई। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, गन्ना खेत में मजदूर हुआ घायल। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बेला कला क्षेत्र में शनिवार को एक बाघ ने गन्ना छीलने गए 60 वर्षीय मजदूर पर हमला कर दिया। घटना के समय आसपास मौजूद किसानों ने शोर मचाकर मजदूर की जान बचाई। बाघ मजदूर को घायल देख जंगल की ओर भाग गया। घायल मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसरो का PSLV रॉकेट 12 जनवरी को फिर उड़ान भरेगा। 63 में से 60 लॉन्च सफल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का PSLV रॉकेट अपनी विश्वसनीयता और लगातार इस्तेमाल होने की वजह से वर्कहॉर्स कहलाता है। 1993 से काम कर रहे इस रॉकेट ने अब तक 63 में से 60 सफल उड़ानें भरी हैं। अगली PSLV लॉन्च PSLV C62 12 जनवरी 2026 को सुबह 10:17 पर IST श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से होगी। रेल अधिकारियों का औपनिवेशिक काला कोटा हुआ खत्म, नया पोशाक दिशा निर्देश लागू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों से औपनिवेशिक सोच छोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने का बंद गले वाला काला कोट अब रेलवे के औपचारिक पोशाक का हिस्सा नहीं रहेगा। ये ड्रेस अब तक निरीक्षण, परेड और विशेष अवसरों पर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पहनी जाती थी। नए दिशा निर्देश के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।